हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो वोटर लिस्ट के बारे में शुरू किया जाए। भागवत गीता का यादव समाज अगर कथा वाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन करें। गरीबी पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे क्या मुंह निकलता। बिहार को इन्होंने क्या 20 साल में बना दिया कि 11 साल में प्रधानमंत्री चीनी मिल नहीं हुआ। आप बताइए ना, हम तो सवाल पूछ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हमारा डेलीगेशन भी जाने वाला है, देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी होती है कि सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके कम से कम बात तो कर लेते, सलाह तो ले लेते, सेटिस्फाई तो कर देते। क्यों नहीं किया गया? तो फरवरी में क्यों लिस्ट जारी की तुमने? तो करना ही नहीं था। इतना बड़ा विषय कि पूर्ण रूप से आप कीजिएगा तो उसकी प्लानिंग तो बहुत पहले होनी चाहिए ना। ये आनंद फानंद में, हड़बड़ी में आखिर क्या बात आ गई? देखिए, अब उनको कोई ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी व्यक्ति ग्लोबल टेंडरिंग करा रहे हैं बिहार के ठेकेदारों को मार कर। ग्लोबल टेंडरिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनको जो है कमीशन मिला। सब लोग तो इसी में लोग व्यस्त हैं। उन लोगों को लेना देना कौन है? ज्ञान कौन दे रहा है? तो चुनाव कब ले रहे हैं? वो बैकडोर वाले हैं कि चुनाव लड़के के मंत्री बने। तो ऐसे मंत्री है कि 6 महीना तक एमएलसी बने रहेंगे, मंत्री बने रहेंगे बिना एमएलसी के, मंत्री बने रहेंगे बिना एमएलसी के। ये तो वही मंत्री है ना चुनाव जीते हैं क्या कि बैकडोर से आते हैं? ये लोग क्या ज्ञान देंगे? गरीबी पे, बेरोजगारी पे, पलायन पे क्या मुंह निकलता। बिहार को इन्होंने क्या 20 साल में बना दिया कि 11 साल में प्रधानमंत्री एक चीनी मिल निकलवा। हम लोगों ने 5 लाख नौकरी दी, हम लोगों ने IT, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, हम लोगों ने 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। प्रधानमंत्री जी 11 साल में शुगर मिल नहीं चालू करा पाए, लेकिन तेजस्वी ने रीगा का चीनी मिल चालू कराया। तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, धर्म के नाम पे बोलते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं। हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथा वाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है, उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें? और बिहार में एकदम नहीं लागू होगा। यहाँ धर्म जाति देख करके राजनीति नहीं चलने वाली है। अब केवल काम के आधार पर, मुद्दों के आधार पर राजनीति होगी। ये भाजपा के लोगों के पास कोई उपलब्धि नहीं है धर्म के बारे में बात करें। तो पेंशन का जो हमने कहा था 1500 करेंगे, और हमने कहा माई बहन मान योजना लाके 2500 रुपया करेंगे। फिर 2500 रुपया का भी कॉपी करने वाले हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम नकलें करें, कुछ तो लोगों को लाभ तो हो। लेकिन मोदी जी या नीतीश जी ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, तो कम से कम हमारे ही दबाव में हमारी ही योजना का कॉपी करें तो क्या फर्क? तो जब हम आए थे तो आप तो बोले थे सरकार से नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो करवाएंगे।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब आप क्या मतलब है? देश संविधान से चलता, हम संविधान को मानते। जो गैर संवैधानिक चीजें हैं उसको पूरे दान कितना लोग को नौकरी मिला? 5 लाख। एक को पकड़ के लिया चिराग पासवान 5 लाख में से। हिम्मत का नाम चुनौती दे रहे। 5 लाख नौकरी हमने दिया ना। 5 लाख में से एक व्यक्ति को भी अगर चिराग पासवान ले आए जिससे हम जमीन लिखवाए हैं, तब वो बोले। देखिए, लोगों को चकाए जाना है। जी का मूर्ति का अनावरण है। उस मूर्ति अनावरण में आदिवासी समाज द्वारा जो है हम लोगों को निमंत्रण मिला था, और इसी कार्यक्रम के तहत कल रात में हम लोग जमुई पहुंचे हैं, और अभी इसके बाद जो है चकाई हम लोग निकलेंगे। आज सोचे कि अब जमुई आए हैं तो जब भी आते हैं आप लोगों को बुलाते हैं और अपनी बात को भी रखते हैं। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फिर से नए वोटर्स का लिस्ट जो बनाने की तैयारी हो रही है और घोषणा की है, यानी 25 दिन के अंतर्गत जो है लगभग 8 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट जो है नए सिरे से बनेगा। हम सब लोग विपक्ष के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के जो है पटना में प्रेस वार्ता हम लोगों ने की। क्या ये एजेंडा है इलेक्शन कमीशन का कि अचानक से जब चुनाव को 2 महीने बचे हैं तब जो है इसकी शुरुआत जो है की गई, अचानक से बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतनी बड़ी घोषणा जो है शुरू से वोटर लिस्ट बनाने की लोगों ने की है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और टाइमिंग को लेकर के ये साफ तौर पे ऐसा लगता है कि साजिश की बूंद इसमें से आ रही है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, भाजपा के लोग डरे हुए हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं, तो कुछ किया जाए। हो सकता है कि ऊपर से आकाओं ने इलेक्शन कमीशन को फोन करके अचानक से जो है वोटर लिस्ट के बारे में कि शुरू से शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। अभी फरवरी में ही नई लिस्ट आई थी, उसमें भी घटाव जोड़ाव हुआ होगा, और ये जब आखिरी बार 2003 में हुआ था तो 2 वर्ष लगे थे इसको पूर्ण करने में। बिहार में टाइमिंग पे सवाल उठा। ठीक 2 महीने चुनाव से पहले, और ऐसा महीना चुना गया है जहां बिहार हाई अलर्ट पे रहता है, मानसून हो या बाढ़ को देखते। बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित इलाका है। अब अधिकारी लोगों का जान बचाएंगे या उनसे कागज मांगेंगे? लोग अपना जान बचाएंगे कि अधिकारियों को कागज सौंपेंगे? और ऐसा ऐसा कागज है, डॉक्यूमेंट है, जो बिहार के गरीबों के पास 90% से भी ज्यादा लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इसमें आधार नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब इसमें जो है आपके बाबूजी का, माताजी का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। यहाँ पत्रकार भाई हैं, जरा हम इनसे भी पूछेंगे कि इनके माता पिता के पास कितने लोगों के पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लगेगा? मैट्रिक का देना पड़ेगा, शैक्षणिक जो भी है वो देना पड़ेगा। तो जो मैट्रिक नहीं किया उसके लिए क्या? और कहाँ कौन कागज होगा नहीं होगा वो भी असंभव है कि इस 25 दिन के अंतर्गत वो डॉक्यूमेंट जो है हम उपलब्ध कराएं। वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है बिहार से बाहर पलायन करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था? वो अपना काम धंधा छोड़ करके आके कागज बनवाएंगे, जिनके पास नहीं होगा वो क्या करेंगे?
तो ये पूरी तरीके से साजिश है नीतीश जी और मोदी जी के इशारे पर कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हटाओ। पहले वोटर लिस्ट से नाम हटेगा तो स्वाभाविक रूप से पेंशन बंद हो जाएगा, राशन बंद हो जाएगा। और आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था, आज 5 दिन हो गए इलेक्शन कमीशन को, कुछ अधिकारी केवल फोटो खिंचा करके काम करने की ये बोल रहे हैं कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 99% काम जो है, जो 5 दिन के अंतर्गत इन लोगों की प्लानिंग थी, वो अभी तक जो है नहीं। वो कौन सा फॉर्म बोलते हैं, गन्ना फॉर्म जो है, अभी तक गन्ना फॉर्म भी 5 दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं हो पाया है। तो ये तो आश्चर्य की बात है। जब गन्ना फॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो आगे का छोड़ दीजिए। जो पलायन किए हुए हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था। तो इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर मसला है और कहीं और नहीं होगा, बिहार में ही होगा। क्या बिहार राज्य के बाहर क्या फर्जी वोटर नहीं, तो वहां क्यों शुरुआत की गई? अगर करना ही था इनको तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही करना शुरू कर देते, प्रक्रिया शुरू कर देते। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि फर्जी वोटर को ठीक किया जा रहा है, यानी भाजपा के लोग मानते हैं कि फर्जी वोटर से उनके प्रधानमंत्री मोदी जी बने।